बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस सीखेंगे। अच्छा, ये सेंटेंसेस वो होते हैं कि जो अनरियल और अनलाइकली प्रेजेंट हो और उसी के मुताबिक फिर हम फ्यूचर को सोचते हैं। मतलब अभी जो जैसे हम आज कोई बात कह रहे हैं कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं बहुत बड़ा घर खरीद लेता, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हैं ना, आज के लिए है तो नहीं आपके पास, ये अनरियल है, ख्याली बात है। तो जब भी आप कोई ऐसी ख्याली बात इमेजिन कर रहे हो उसके लिए आप हमेशा पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट सेंटेंस होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ़ के साथ पास्ट सिंपल और फिर वुड और उसके साथ बेस वर्ब। अब देखें ये सेंटेंस एग्जांपल देखें तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इफ़ आई हैड £1,000,000, अगर मेरे पास £1,000,000 होते, मतलब है नहीं ना आपके पास, तो इसलिए आप ये हैड पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लॉज क्या है। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया में सफ़र करता। मतलब ये आप फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जो कि अनरियल फ्यूचर है। और प्रेजेंट भी जो नहीं है उसके लिए आप ख्याली बात कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस देखें। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड टेक दैट जॉब, मैं वो नौकरी ले लेता। मीनिंग दिस इज़ नॉट रियल और वेरी अनलाइकली। मतलब यह है कि हकीकत में जो वक्त है इस वक्त के लिए ऐसा सोचना कि इसका असर मुस्तकबिल पर हो, या काश करके बोलें। जैसे हम कहते हैं ना, "ओ, काश ऐसा होता तो हम यूँ कर लेते, ऐसा होता तो हम ये कर लेते।" इस सेंस में ये 10 सेंसेस इस्तेमाल होते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए इमेजिनरी सिचुएशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इमेजिन कर रहे होते हो प्रेजेंट के लिए कि ऐसा होता। इफ़ आई हैड अ प्राइवेट जेट, अगर मेरे पास अपना जहाज़ होता, आई वुड ट्रैवल एवरीवेयर, मैं हर जगह सफ़र करती। सेकंड देखें। इफ़ शी लिव नियर द बीच, अगर वो समंदर के करीब रह रही होती, यानी कि ये भी रहती नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ रियल नहीं है उसके लिए जब आप बात करते हो तो फिर आप पास्ट में टेंस इस्तेमाल करेंगे। शी वुड स्विम एवरी डे, वो हर रोज़ तैरती समंदर, यानी कि अगर वो बीच के करीब रह रही होती तो हर रोज़ स्विमिंग के लिए जाती। नेक्स्ट देखें। इफ़ वी ओन द बिग हाउस, अगर हमारे पास एक बड़ा घर होता, वी वुड इनवाइट ऑल आवर फ्रेंड्स, हम अपने तमाम दोस्तों को दावत देते। लास्ट देखें। इफ़ ही न्यू हर नंबर, अगर उसे उसका नंबर पता होता, ही वुड कॉल हर, वो उसे कॉल कर लेता। मतलब सिंपल उसके अंदर, तो उसके पास नंबर नहीं है, ही डिडंट हैव हर नंबर, तो इसलिए वो उसको कॉल भी नहीं कर सकता। यानी कि दोनों ही ख्याली और इमेजिन बात है कि ड्रीम्स एंड विशेस के लिए भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस ही होते हैं, यही वाला स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती, मतलब मैं अभी अमीर नहीं हूँ, आई वुड बाय अ लग्जरी कार, मैं बहुत ही अच्छी गाड़ी खरीदती। इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता, मतलब अभी मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आई वुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक नई ज़ुबान सीखती। इफ़ शी वर फेमस, अगर वो मशहूर होती, यानी कि वो अभी मशहूर नहीं है, शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, वो दुनिया में सफ़र करती। इफ़ दे हैड इनफ मनी, अगर उनके पास इतनी मनी होती, दे वुड स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो एक बिजनेस शुरू कर लेते हैं। यानी कि ड्रीम्स एंड विशेस के अंदर भी सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल होता है। देखते हैं आगे। ओके, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एडवाइस है कि यूजिंग इफ़ आई वर यू, ये हमेशा याद रखें कि आई के साथ हमेशा आई वर। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड एक्सेप्ट द जॉब, तो मैं नौकरी कबूल कर लेती। ठीक है, तो लोग अक्सर क्या गलती कर लेते हैं, आई के साथ वॉस लगाते थे, वो बिल्कुल गलत है। आई जो है इसके साथ वर इस्तेमाल होता है। सेकंड देखें। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ज़्यादा पढ़ती। इफ़ आई वर यू आई वुड टॉक टू हर, तो मैं उससे बात करती। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड सेव सम मनी, मैं कुछ पैसे बचा लेती। मतलब ये सेंटेंस आप ये जब बोलते हैं, जब आपसे कोई किसी को आप कोई बात समझा रहे हो कि हाँ भाई क्या डिसाइड करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम उसे कहते हैं कि भाई अगर हम आपकी जगह होते, इफ़ आई वर यू। ओके, ये बात जहन में रखें। जब हम किसी से ये कहें कि अगर मैं आपकी जगह होती, इफ़ आई वर यू, तो मैं ऐसा करती। आई वुड एक्सेप्ट दैट जॉब, आई वुड स्टडी मोर, आई वुड टॉक टू हर। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, ये देखिए अनलाइकली सिचुएशंस, इसके अंदर भी आप यही वाला कंडीशन इस्तेमाल होगा। इफ़ इट इज़ स्नोड इन समर, अगर जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे होते हैं ना, ओ अगर गर्मियों में बर्फबारी हो जाए तो पीपल विल बी शॉक,
पीपल वुड बी शॉक्ड, पीपल जो है वो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इफ़ ही ट्राइड हार्डर, अगर वो सख्त मेहनत करता, जो कि उसने नहीं की इसलिए ही ट्राइड हार्डर हम कह रहे हैं पास्ट टेंस, ही वुड सक्सीड, वो कामयाब हो जाता। इफ़ वी मूव टू अनदर कंट्री, अगर हम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि हम नहीं हुए, हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा इफ़ वी मूव्ड, वी वुड मिस आवर फ्रेंड, हम अपने दोस्तों को मिस करते। इफ़ शी स्पोक स्पेनिश, अगर वो स्पेनिश बोलती, शी वुड वर्क इन स्पेन, तो वो स्पेन में काम, मतलब उसको जॉब मिल जाती। तो इन सेंटेंसेस से आप समझ रहे होंगे कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हो और एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसी इस कंडीशनल को, सेकंड कंडीशनल को ही हम नेगेटिव फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इफ़ आई डिडेंट हैव वर्क, अगर मुझे काम ना होता, मतलब उसके पास काम है, मेरे पास काम है, इसलिए जो नहीं है जो रियलिटी नहीं है, उसी के लिए हम पास्ट मैंने आपको बता दिया। इफ़ आई डिडेंट हैव वर्क, अगर मुझे काम ना होता, आई वुड गो आउट टू नाइट, मैं रात को बाहर चला जाता या चली जाती। सेकंड देखें, इफ़ ही वॉजंट बिजी, अगर वो मसरूफ़ ना होता, मतलब कि वो मसरूफ़ है, ही वुड जॉइन अस, वो हमें ज्वाइन कर लेता। नेक्स्ट देखें, इफ़ दे डिडेंट लिव फार अवे, अगर वो दूर ना रह रहे होते, वी वुड विजिट देम ऑफन, हम उन्हें अक्सर विजिट कर लेते। तो इन सेंटेंसेस से आपको समझ आ रहा होगा कि किस किस्म की हम सिचुएशंस के अंदर सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि जो रियल नहीं है प्रेजेंट में, वो बात हम कहें और उसका असर हम फ्यूचर के लिए कहें, इस्तेमाल हो। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ये देखिए फिर मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टिप है कि हम अक्सर इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ वॉल, स्पेशली विथ आई, ही, शी, इट। ओके, तो इफ़ आई वर यू ये करेक्ट है, इफ़ आई वॉज यू अगर आप कहेंगे तो ये रॉन्ग होगा, ऐसा कभी भी आपको नहीं बोलना है। ऑलराइट, अच्छा ये मैंने अब आपके लिए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस और सेकंड दोनों का एक आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स और एक एक्सरसाइज रखी है। इसको अब आपको पहले पॉज करें और ये खुद से करने की कोशिश करें। इफ़ आई सी हर, नंबर 1, इफ़ आई सी हर, आई डैश हर द न्यूज़, आई टेल। अब ये टेल की यहाँ पर क्या आएगा आप सोचिए फर्स्ट, और ये भी रिकग्नाइज करेंगे कौन सा सेंटेंस है स्ट्रक्चर को देखकर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी एक्सरसाइज करें, खुद से अपने पहले आंसर लिखें और फिर आगे आपको जवाब मैंने लिख दिए है वो आप चेक करें। ओके, अच्छा फर्स्ट कंडीशनल जो है इस वीडियो के ना सिर्फ सेकंड कंडीशनल है, अगर आपको फर्स्ट कंडीशनल और ज़ीरो कंडीशनल देखने हैं तो वो आप मेरी जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, देखते हैं फिर आगे कौन सी एक्सरसाइज है और लेट्स लर्न द आंसर एज वेल। ये थोड़े से और 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स और हैं, ये भी आप देखें, लिखें अपने पास और फिर चेक करें कि आपको कितना समझ आया है। ऑलराइट, ओके, ये आंसर है, देखें पहला क्या था, इफ़ आई सी हर, आंसर है आई विल टेल हर द न्यूज़। यहाँ पर आई वुड नहीं आएगा क्योंकि इफ़ आई सी हर ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसके अंदर देखें इफ़ आई सी हर मतलब प्रेजेंट का है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। वो उसको जैसे मैं अगर उसको देखूंगी तो मैं उसे खबर दे दूंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वो मैं उसको देख भी सकती हूँ और नहीं भी, तो मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा आई विल टेल हर द न्यूज़। विल फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल यहाँ पर होगा, फ्यूचर सिंपल। अच्छा, इफ़ आई वर यू, सेकेंड देखें, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट डू दैट, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता। तो इफ़ आई वर यू यानी कि प्रेजेंट में जाहिर है मैं आप नहीं हो सकता, तो ये इम्पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसके लिए फिर हम आई वुड नॉट डू दैट, ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस आएगा। वुड हमेशा जहाँ पर आप डेफिनेट नहीं होते ना, वहाँ आप वुड का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। इफ़ इट रेन्स टुमारो यानी कि कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस रखा है। वी विल स्टे एट होम फ्यूचर का, तो हम जो है घर में रुकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास मोर मनी ज़्यादा पैसे होते, यानी कि है नहीं, आई वुड बाय अ न्यू फ़ोन, मैं एक नया फ़ोन ख़रीद लेता। यानी पॉसिबल, ये प्रेजेंट के अंदर हम वो बात कर रहे हैं जो कि नहीं है, रियलिटी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर वुड इस्तेमाल किया। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये। नेक्स्ट देखें, इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही विल पास द एग्ज़ाम,
तो वो एग्ज़ाम पास कर लेगा। मतलब प्रेजेंट का हो भी सकता है, अगर वो पढ़ेगा भी, नहीं भी पढ़ेगा। तो ये है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ओके, आगे देखते हैं। ओके, ये देखें, इफ़ आई लिव्ड इन पेरिस, अगर मैं पेरिस में रह रहा होता, यानी कि वो नहीं रहता है, सिर्फ ख्याली उसकी बात है। आई वुड विजिट द एफल टावर, मैं एफल टावर विजिट करता। तो ए वुड जो है, ये देखें, एक आपका इमेजिनरी फ्यूचर है, उसके लिए हमने वुड इस्तेमाल किया, रियल नहीं है। रियलिटी होती तो डेफिनेट, अगर बात होती तो विल। जो कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, देखें, इफ़ दे इनवाइट मी, अगर उन्होंने मुझे बुलाया, आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊँगा, ये रियलिटी है। इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर उसको जवाब पता होता, जो कि इसको नहीं पता है, शी वुड से इट, तो वो ये कह देते। तो ये इमेजिनरी फ्यूचर हुआ, तो इसलिए वुड का इस्तेमाल कर लिया। सेकेंड कंडीशन आ गई, करेक्ट द मिस्टेक, इफ़ आई सी हिम आई विल टेल हिम, इफ़ आई वर रिच आई विल बाय अ मैंशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन, ये क्विक रिमाइंडर मैंने लिखा है कि फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल में क्या फ़र्क है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट कंडीशनल जो है, अगर आप मेरी पुराने इससे पहले वाली वीडियो देखें, तो उसके लिए मैंने बताया कि वो रियल फ्यूचर, मतलब वो हो सकता है और नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नामुमकिन हो, कि अगर मैंने उसको देखा तो मैं ये बात उसे बता दूंगी, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो है कि आप जिसके लिए बात करें आप उसको देख लें, बिल्कुल अनलाइकली नहीं है। और सेकंड कंडीशनल जो है, वो एक इमेजिनरी फ्यूचर होता है। जैसे आप बात करते हैं कि अगर काश आज मेरे पास मेरी कोई लॉटरी निकल गई, तो मैं जो हूँ पता नहीं आधी दुनिया खरीद लूँगी। मतलब ये बिल्कुल ही अनलाइकली है, हाइपोथेटिकल है। ये हो भी सकता है और लेकिन चांसेस ऐसा ही है कि 98% ऐसा है कि आपकी लॉटरी निकल आए और इतनी बड़ी कि आप आधी दुनिया खरीद लें, ठीक है। तो मतलब इस कसम में सेकेंड कंडीशनल और फर्स्ट में बस ये फ़र्क है, जहन में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।